अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएमएस टाइटैनिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज था। इस जहाज को बनाया था व्हाइट स्टार लाइन, एक ब्रिटिश कंपनी ने। इस जहाज को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो आज के हिसाब से लगभग $400 मिलियन के बराबर है। इस शिप में जो डेकोरेशन और लग्जरी इस्तेमाल की गई थी वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्टेंड गिलास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े स्टेयर केजेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की शॉप और एक लाइब्रेरी भी। और इस तरह के कमाल के सेफ्टी फीचर इस्तेमाल किए गए थे इस जहाज को बनाने में। इस जहाज को अनसिंकेबल भी माना जाता था। दोस्तों, पैसेंजर्स, पब्लिक और मीडिया में टाइटैनिक को लेकर बड़ी एक्साइटमेंट है। ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है। इसकी लेंथ थी 269 मीटर्स और हाइट में ये 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के ओनर इतने कॉन्फिडेंट थे इस जहाज को लेके, उन्होंने पब्लिक में सबके सामने ओपनली कह दिया कि ये जहाज अनसिंकेबल है, जो कभी डूब ही नहीं सकता। 10 अप्रैल 1912। दोस्तों, ये वो दिन है जब टाइटैनिक अपना पहला सफर शुरू करता है साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ। इस जहाज को कमान कर रहे हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉनसन। इस जहाज में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स और इमिग्रेंट्स भी मौजूद हैं जो अमेरिका जा रहे हैं अपने बेहतर जिंदगी की तलाश। सफर शुरू होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलती है। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। अक्सर समंदर से गुजरने वाले जहाज अपने आसपास के जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते हैं कि समंदर के इस एरिया में ज्यादा आइस मौजूद है, आइसबर्ग्स मौजूद हैं, बर्फ के बड़े पहाड़ मौजूद हैं जो कि खतरा है इस जहाज के लिए। टाइटैनिक 2 बार अपना रुख भी मोड़ता है इन आइसबर्ग से बचने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं करता। 21.5 नॉट मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जहाज अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। पहली वार्निंग मिलने के 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 और आइस वार्निंग मिलती है कि समंदर के इस एरिया में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, संभल कर चलना। लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स इस चीज को इग्नोर करते हैं और टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करते। धीरे धीरे से सूरज ढलता है और रात हो जाती है। दोस्तों, उस रात की कमाल बात यह है कि उस रात को चांद बाहर नहीं आया था। समंदर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शिप के फ्रंट हाइट पे एक क्रोज नेस्ट होता है, लुकआउट पॉइंट कह सकते हैं उसे, जहाँ पे किसी को बिठाया जाता है सामने नजर रखने के लिए कि कोई चीज तो नहीं आ गई सामने, कोई आइसबर्ग तो नहीं आ गया सामने। उस रात को ठंड बड़ी थी और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से जो बंदा उस क्रोज नेस्ट पे बैठा था उसे बहुत ठंड लग रही थी और ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। रात को 11:39 पे फ्रेडरिक फ्रीड नाम का आदमी अपने सामने अचानक एक बड़ा बर्फ का पहाड़ देखता है। जल्दी से वो 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे लोगों को पता चल सके इस खतरे के बारे में, और फोन उठा के कॉल करता है और चिल्ला के कहता है कि हमारे सामने एक बड़ा बर्फ का पहाड़ मौजूद है, जहाज को मोड़ा जाए। एक ऑफिसर ये मैसेज सुन लेता है और इंजन रूम को अलर्ट करता है कि जहाज को लेफ्ट की साइड पे मोड़ा जाए जल्दी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक जाके उस आइसबर्ग से टकराता है। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. उस आइसबर्ग से घिसकता रहता है, जिसकी वजह से टाइटैनिक की बॉडी में छोटे छोटे होल्स पड़ जाते हैं और पानी अंदर आने लगता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा आइसबर्ग नहीं था। साइज में ये 200 बाय 400 फीट था और हाइट इसकी क्रोज नेस्ट तक आ रही थी। साइंटिस्ट का कहना है कि इसका वेट 1.5 मिलियन टन था। एक्सीडेंट के फौरन बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट आते हैं ये देखने के लिए कि शिप को कितना नुकसान हुआ है इस एक्सीडेंट से। ये देख के वो कहते हैं ये जहाज तो कुछ ही देर में डूब जाएगा। ये सुन के सभी लोग कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो कभी न डूबने वाला जहाज था, अब कुछ ही देर में डूब जाएगा। दोस्तों, टाइटैनिक में 2 ऐसे सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल किए गए थे जिसकी वजह से उसे अनसिंकेबल माना जाता था। एक तो टाइटैनिक का जो हल है, हल जहाज की बॉडी को बोला जाता है। टाइटैनिक में डबल बॉटम लेयर का हल लगा था। डबल बॉटम लेयर हल का मतलब अगर एक लेयर टूट भी जाएगी तो दूसरी बचा रहेगी
और इस हल में 16 अलग अलग वाटर टाइप कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जिसमें से अगर 4 कंपार्टमेंट भी पानी से डूब गए तो भी जहाज चलता रहेगा, डूबेगा नहीं। लेकिन 4 की वजह 6 कंपार्टमेंट पानी से भर गए और अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। एक्सीडेंट होने के 20 मिनट बाद रात को 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर करते हैं कि डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जाए, शायद कोई हमारे आसपास जहाज हो और हमारे सिग्नल सुन ले और हमारी मदद को आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर भेजते हैं। फाइनली 20 मिनट बाद 12:20 पर एक जहाज ये सिग्नल सुन लेता है, RMS कार्पेथिया, जो कॉन्टैक्ट करते हैं टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स से रेडियो कॉल के थ्रू और कहते हैं जहाज को मोड़ा जाए, हम टाइटैनिक को बचाने जाएंगे। दोस्तों ये जहाज टाइटैनिक के करीब तो था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड से भी टाइटैनिक की तरफ जाए तो भी इससे कम से कम 3.5 घंटे लगेंगे। क्या टाइटैनिक इतनी देर तक बच सकता है? तब तक दूसरे क्रू मेंबर्स रॉकेट और फ्लेयर्स उड़ाने लगे हवा में कि शायद कोई और जहाज हो हमारे आसपास और हमारे इशारे समझ जाए और हमारी मदद को आ जाए। लेकिन कार्पेथिया के अलावा वहां कोई और जहाज मौजूद नहीं था। टाइटैनिक में अब ज्यादा पानी भरने लगा है। कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स से कहते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए लाइफ बोट की मदद से। पहली जो लाइफ बोट उतारी गई पानी में उसमें कैपेसिटी थी 65 लोगों की, लेकिन उसमें बैठे थे सिर्फ 28 लोग। दूसरे पैसेंजर्स जो टाइटैनिक में बैठे हैं वो समझते हैं कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, ये कभी डूब ही नहीं सकता। जहाज में आहिस्ता आहिस्ता पानी भरने लगा और अब लोगों को रियलाइज हो चुका है कि ये जहाज डूबने वाला है। सब लोग पैनिक में आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं लाइफ बोट में बैठने के लिए। लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी टाइटैनिक में। बनाने वाले ने सोचा कि ये तो अनसिंकेबल जहाज है, इसे क्या जरूरत है इतनी लाइफ बोट्स की। उस वक्त जितनी लाइफ बोट्स मौजूद थी टाइटैनिक में, उन लाइफ बोट्स में 700 के करीब लोग बच निकले हैं टाइटैनिक से। जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए, जिसकी वजह से अगला हिस्सा पानी के अंदर और पिछला हिस्सा पानी से बाहर आ गया। 15 अप्रैल 1912 को रात को 2 बजे टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट के डूब गया और RMS कार्पेथिया अभी तक नहीं पहुंचा। दुनिया के सबसे बड़े और कभी न डूबने वाले जहाज को 3 घंटे भी नहीं लगे डूबने। दोस्तों व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के ओनर ने कैप्टन स्मिथ को ऑर्डर दिए थे कि कुछ भी हो जाए जहाज की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंच जाना चाहिए ताकि दुनिया देख सके कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं सबसे तेज तरीन जहाज भी है। रात के 3:30 पर RMS कार्पेथिया वहां पहुंच जाता है जहां पे टाइटैनिक डूब चुका है और अब वहां टाइटैनिक का कोई नामो निशान ही नहीं। लेकिन जो लाइफ बोट्स में बिठाए गए थे पैसेंजर्स टाइटैनिक से बचने के लिए, उनको बचाने में कामयाब हो जाता है RMS कार्पेथिया। दोस्तों कहते हैं उस वक्त एक और जहाज भी मौजूद था टाइटैनिक के बिल्कुल ही करीब। टाइटैनिक से 37 किलोमीटर के फासले पे SS कैलिफोर्निया। लास्ट आइस वार्निंग इसी जहाज से आई थी टाइटैनिक के पास, लेकिन इस जहाज ने ये आखिरी वार्निंग भेज के अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। आगे के खतरे को नजर रखते हुए ये जहाज रुक गया था। दोस्तों बताया जाता है उस जहाज पे मौजूद क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक पे चलते हुए फ्लेयर्स और रॉकेट्स देखे थे और अपने कैप्टन को भी बताया था कि यहाँ पे फ्लेयर्स और रॉकेट्स चल रहे हैं। लेकिन कैप्टन ने कहा ये टाइटैनिक है, इसमें अमीर अमीर लोग जाते हैं, सफर करते हैं, ये लोग पार्टी कर रहे होंगे। अगर ये जहाज इन इशारों को सीरियसली लेता तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी उस वक्त। लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे इस एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोशिश की दोस्तों लेकिन किसी को नहीं मिला। 1 सितंबर 1985 को एक अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर ने जाके टाइटैनिक का रैक ढूंढा जो कि अटलांटिक ओशियन के 4 किलोमीटर पानी के नीचे पाया गया था, जिसको बैक्टीरिया और फंजाई ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। दुनिया के इतने बड़े जहाज का सिर्फ इतना ही हिस्सा बच पाया है। कहते हैं 2030 तक ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।